किसान समिति का प्रतिनिधिमंडल मानगढ़ जंक्शन धान मंडी का तुलाई और उठाव का निरीक्षण करने के लिए आया, तो वहाँ देखा कि ढेर के ढेर लगे पड़े हैं, तुलाई चल नहीं रही है और तुलाई अगर हो रही है तो वो बहुत कम हो रही है। तो हम लोगों ने वहाँ देख के सारा वहाँ जो आड़ती है या अधिकारी है उनसे बात की, तो वो समस्या का हमें संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो उसको लेके हम लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जो है उसका जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। जो भी मंडी में गेहूँ पड़ी है उसको प्रायोरिटी पे उठाया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में अगर 10 दिन में किसान को यहाँ बैठना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम ख़राब है, इधर कोरोना की मार है, तो सब चीज़ों के बीच में सिस्टम के बीच में किसान पिस रहा है। वो तो पहले ही पिस रहा था और अब ये छोटी सी गलतियों को लेकर, जबकि इनको करना ये चाहिए भी, इनकी अगर 1000 क्विंटल एक दिन में लिफ्टिंग होती है तो 1000 क्विंटल इनको मंगवानी चाहिए। इन्होंने मंडी तो भर रखी है, उतनी ना तो तुल रही है ना उतनी लिफ्टिंग हो रही है। तो ये व्यवस्था की चूक की वजह से किसान को वहाँ बैठा रहना पड़ रहा है। उस समस्या को लेकर कलेक्टर साहब से मिले थे। हाँ, जो कणक तुल रही है सरकारी, हाँ जी, जो गट्टा 50 किलो का है और 136 ग्राम गट्टे का तोल है, ठीक है जी। और जो एफसीआई वाले हैं वो 50 किलो 200 ग्राम तोल रहे हैं। क्या कहेंगे इस संबंध में? इस संबंध में जी, जो 50 ग्राम या 100 ग्राम एक्स्ट्रा तोल रहे हैं, ये हमारी पहले भी मांग रही है और अभी हमने फ़ोन किया था एफसीआई के जो QI है, क्वालिटी इंस्पेक्टर, उन्होंने हमें आधे घंटे बाद का टाइम दिया है। उनसे मिलकर भी आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे भी वो क्यों एक्स्ट्रा क्यों तोल रहे हैं, किसान से क्यों वसूली हो रही है किसी तरह की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ किसान समिति के संयोजक अवतार सिंह बराड़ व विक्रम नैन ने आज जिला कलेक्टर से की है मुलाकात। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर किसानों की पीड़ा बताई गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि एफसीआई के द्वारा जो गेहूं सरकारी खरीद की जा रही है उसके तुलाई व उठाव जो है सही तालमेल नहीं होने के कारण धान मंडी के अंदर सही तरीके से गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि एफसीआई के अधिकारियों को बुलाकर बात कर जल्दी से जल्दी हनुमानगढ़ धान मंडी जंक्शन के अंदर जो काफ़ी ढेरी गेहूं की पड़ी है उसका उठाव जल्दी कराया जाए, ताकि किसानों को ख़राब मौसम के कारण किसी भी तरह के नुकसान से बचा जाए। इसीलिए उन्होंने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में अवतार सिंह बराड़ जो कि संयोजक है हनुमानगढ़ किसान समिति के, उनका क्या कहना है। हालांकि आपको बता दें कि धान मंडी के अंदर चारों तरफ गेहूं ही गेहूं नज़र आ रहा है। और आइए आपको सुनाते हैं कि संयोजक का इस संबंध में क्या कहना है। आज हम कलेक्टर साहब को मिले हैं। जो हमारी किसानों की दाना मंडी में गेहूं के ढेर लगे पड़े हैं, उसका सही तरीके से उठाव नहीं हो रहा, लिफ्टिंग नहीं हो रही और समय पर हमारी तुलाई नहीं हो रही। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है भी जो मंडी में गेहूं पहले का ज़मींदार 10 दिन से बैठा है उसका गेहूं ही उठवाया जाए और बाद में जो गेहूं है और ज़मींदार है उनका गेहूं बाद में बुलवाया जाए मंडी में, और जो पहले से स्टॉक गेहूँ पड़ा है उसको उठाया जाए मंडी से। तो आज क्या आश्वासन क्या दिया कलेक्टर साहब ने कहा भी आज अधिकारियों से बात करके मैं शाम तक आपकी समस्या का हल कर निकालेंगे। कलम न्यूज़ के द्वारा व्यापार संघ के अध्यक्ष प्यारेलाल से बातचीत की गई है, क्योंकि वह भी व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। उनसे भी बातचीत की गई है इस खरीद के बारे में, उठाव के बारे में, जो धान मंडी के अंदर गेहूं पड़ा है उसके बारे में। आइए आपको सुनाते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। गेहूं की सरकारी खरीद भी शनिवार तो हुई है और संडे की छुट्टियाँ की सोमवार को नहीं हुई, और मंगलवार को भाव लगाया QI ने सारी मंडी में राउंड निकाला है और फिर कल बुधवार को सारी मंडी में राउंड निकाला है। और आज सुबह जो है माल उठाव का काम चालू हो गया। जितने भी ट्रक जिन्होंने उनका भरा हुआ माल था वो उठ रहे हैं, तो इस कारण अब सही स्थिति से गेहूँ खरीद चल रही है। एक बारदाने को लेकर विवाद हुआ था, अब क्या वो बारदाना मिल रहा है सही व्यापारियों को? वो बारदाने का कोई विवाद नहीं था। विवाद यही था भी एक संस्था कहती है हमें एक्स्ट्रा बारदाना दो, हम ये कहते हैं भी एक्स्ट्रा बारदाना किस चीज़ का। जब अपने मंडी में कोई चीज़ तय कर ली भी अपने 10% बारदाना देने या 15 देना है, भी उठाव नहीं हो रहा, अकेले बारदाने से क्या फ़ायदा है लेने से। तो अपने बारदाना मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये कह रहे हैं भी 3 संस्थाओं को बारदाना नहीं मिला, तो जिस दिन मंगलवार को, मेरे याद नहीं मंगलवार या बुधवार को सुमित्र रिनवार से बैठ के ये 3 दुकानें के बारे में तय हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है अपने इसका इंक्वायरी करा लेते हैं, यदि ये फोक्स हैं तो अपने नहीं देंगे यदि है। उसके बाद उन्होंने ट्राई मारी, उन्होंने
सुमित रिनवोरा ने मार के ट्राई, उसके बाद उन्होंने कहा भी 3 फरों में दो। अब उनको पिछला भी बारदाना दे दिया जो 10% का, अब नए सिरे जो 15% बारदाना हो रहा है उन 3 दुकानों को बारदाना मिल रहा है। और अब जो इस हफ्ते में 15% का बारदाने की बात है, तो 15% के हिसाब से बिडिंग भी हो रही है और 15% के हिसाब से बारदाना मिला है। वो उनका ये था भी हमें एक्स्ट्रा गांठे दो। जब एक संस्था को एक्स्ट्रा गांठे दे तो वो ख़राब करेंगे, भी दूसरे व्यापारी को कहोगे, मेरे किसान को भी कहेंगे हमारे पास बारदाना है आओ, तो एक दूसरे के किसान भी खराब होंगे और जो व्यापारी हैं वो भी खराब होंगे। हम कहते हैं भी जो सबको साथ है एक साथ मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, इस चीज़ का था। अब उन्होंने क्या बात की और ये हमें पता नहीं है। अभी एफसीआई ने दोबारा फिर ऑनलाइन खरीद का ऑर्डर निकाले हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? हाँ जी, जो ऑनलाइन के निकाले हैं उसका हमने सभी व्यापारियों को सूचित कर दिया है, वो करवा भी रहे हैं, परंतु साइट नहीं चल रही। आज ही मेरे पास सुबह टेलीफोन आया था कि जी अब क्या करें, साइट चल नहीं रही। तो मैंने उनको कहा भी ट्राई मार के रखो, जब साइट चल जाएगी उस टाइम ऑनलाइन करवा दो। अब यदि साइट ही नहीं चली तो फिर व्यापारियों का या किसान का तो उसमें रोल नहीं कैसे करवाएगा वो, फिर ऑफलाइन कराएंगे? फिर अपने कराएंगे। डीएम को भी हमने सूचित करवा दिया, क्यूआई को भी साइट नहीं चल रही है तो इसके बारे में उन्होंने कहा भी आप ट्राई रखो, नहीं होगी मैं उसकी व्यवस्था करेंगे। वैसे आपको बता दें कि हनुमानगढ़ किसान समिति के संयोजक द्वारा आज जो ज्ञापन सौंपा गया, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा तत्काल जो है निर्णय लेते हुए, संज्ञान लेते हुए खरीद से संबंधित अधिकारियों की बैठक भी आज शाम को बुलाई गई है। और बैठक के अंदर उनके द्वारा भी खरीद के अंदर जो कमियां पाई गई हैं, जो किसान समितियों के द्वारा, किसानों के द्वारा समस्या बताई गई है, उस पर उनके द्वारा भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसानों का गेहूं बरसात के मौसम में नहीं बिके और जो गेहूं की खरीद है वह सही ढंग से हो और सही समय पर उसका उठाव हो, ताकि किसानों को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े। अब देखने वाली बात होगी कि जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद और किसान संघों के द्वारा ज्ञापन देने के बाद क्या एफसीआई के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि किसानों का गेहूं खराब मौसम में नहीं बिके और किसानों के जो किसान गेहूं लेकर आते हैं उसकी व्यवस्था को सही कर उठाव को सही किया जाता है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।